Hello students, Samir sir here. Chapter number 4, continue here, communication, e-commerce and outsourcing students. Okay, let's start. Students, today we see the chapter number 4. Last topic of the chapter is outsourcing. In earlier video, we completed two topics. Which one? First one is communication. Second one, e-commerce. Today we see the outsourcing. Outsourcing means what? Okay, might be बहुत लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं. Outsourcing means what? Okay. First, we read the definition of what is outsourcing, then might be clear कि outsourcing क्या होता है. When a miscellaneous work or a process is handed over to the other group by business group as per the contract for prescribed time, it's called outsourcing. मतलब बच्चों, कोई पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, उसके बिजनेस का कुछ काम किसी और पर्सन को दे और कुछ टाइम के अंदर उसको काम पूरा करना ही होगा कंपलसरी. ओके, प्रिस्क्राइब गिवन टाइम के अंदर पूरा करना होगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग. मतलब आप अपना कुछ काम किसी और को दे रहे हो. ओके, अपने बिजनेस का काम. आउटसोर्सिंग इज नेसेसरी टू कंसंट्रेट ऑन अ मेन एक्टिविटी ऑफ द कंपनी. कहाँ पे आपकी कंपनी बहुत बड़ी तो वहां पे आपकी जो मेन एक्टिविटी है, जो मेन चीज कर रहे हो ना, उसको फोकस करो और बाकी काम किसी और को दे रहे हो. सो कंपनी आउटसोर्स माइनर एक्टिविटीज, मतलब मेजर अपने पास रखता है और माइनर एक्टिविटीज आउटसोर्स करता है. Beside this, some business units make outsourcing of intellectual work, even though it is their core activity. Sometimes कुछ कंपनी उसकी कंपनी का मेन काम भी किसी और को दे सकती है. ऐसा कंपल्सरी कि माइनर वर्क को ही बाहर देना. इंटेलेक्चुअल वर्क मीन्स व्हाट? मेन वर्क, मेन फोकस. अपार्ट फ्रॉम दिस अब कोर वर्क, सपोज कंपनी की प्लानिंग हो, स्ट्रेटेजी हो, कुछ फ्यूचर प्लानिंग वर्कआउट करना, कॉन्सेंट्रेट करना उसके ऊपर. समटाइम कंपनी की ऑल्सो हेल्प टू द आउटसाइडर्स. आउटसोर्सिंग कैन बी डन विद इन द कंपनी और आउटसाइड द कंपनी. तो बच्चों, ये कंपनी के अंदर भी हो सकता है आउटसोर्सिंग, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट के प्रोजेक्ट पे काम दे देना. ये कंपनी के बाहर भी हो सकता है. हम डिटेल में देखेंगे आउटसोर्सिंग का एग्जांपल और पढ़ेंगे आज. तो बच्चों, हियर फर्स्ट अबाउट द आउटसोर्सिंग में दो टॉपिक हम करने वाले. एक तो है केपीओ और दूसरा है बीपीओ. बीपीओ का मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ. Here, BPO means to get a contractual services of external company or a group to complete the special work or a process of a company. Example, the main purpose of the company that want to outsource the work of a call center or a data entry is to reduce their expenditure. The main reason of the popularization of outsourcing is that human resource for such work are available at a lower rate in some country. So country like India, China, who are larger population, get first preference for BPO. ओके बच्चों, जिसमें जो एग्जांपल है मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. सपोज अमेरिका की कोई कंपनी है, ओके, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कुछ प्लांट है उसका, कोई वॉट एवर बिजनेस कर रहा है. अब बहुत सारी कंपनी में आज कॉल सेंटर्स होते हैं ना, पता है, 24/7 आवर सर्विसेज. ओके, तो स्टूडेंट्स व्हाट आर डूइंग, ओके, के डेटा एंट्री का काम हो या कॉल सेंटर्स हो, तो वो कंपनी, जैसे कोई कंपनी है अमेरिका की, तो उसके कॉल सेंटर या डेटा एंट्री का काम किसी और को लोग काम मिले. वो काम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग को. मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ बनाना, प्रोडक्शन करे कुछ. ओके, तो लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे. लेकिन वही चीज की अगर कोई कॉल सेंटर हो या डेटा एंट्री हो या अकाउंट का कोई वहां हो, तो वही कंपनी किसी और को काम देगी, क्योंकि उनका काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना. तो ऐसी कंट्री को काम देना, ऐसी जगह पे काम देना जहां पे वो चीज सस्ते में हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यहाँ पे मैन पावर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे कॉल सेंटर्स बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे कॉल सेंटर्स बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है लो कॉस्ट. तो अगर अमेरिकन कंपनी जो प्रोडक्शन कर रहा है, अगर वो कॉल सेंटर अमेरिका के एम्प्लॉय से कराएंगे तो उसको एक्सपेंस ज़्यादा गिरेगा. उन्होंने प्रोजेक्ट किसको दे दिया? इंडिया की कंपनी को दे दिया. फॉर एग्जाम्पल इंडिया बहुत सारी कंपनी है जो कॉल सेंटर्स के वर्कआउट करते हैं, तो पूरी कंपनी ने अपना काम दे दिया इंडियन कंपनी को एज अ कॉल सेंटर. तो बच्चों, क्या हुआ? एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. आप बिजनेस करो, लेकिन आपके बिजनेस का कुछ काम कोई और कंपनी कर रही, इंडियन कंपनी करी. इससे आउटसोर्सिंग. और अगर मैं इससे इजी एग्जांपल दूं आपको बेटर वे से, तो फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी कार है. ओके, तो मारुति कंपनी कार बनाती, क्लियर. मारुति कंपनी का उसका मेन काम क्या है? कार की इंजन, कार का परफॉर्मेंस, कार के फीचर्स और उसकी क्वालिटी. मेन काम उसका इंजन कार की. ओके, तो नोटिस है, जो कार कंपनी बना रही मारुति सुजुकी, उसकी टायर भी होते हैं, टायर है ना. तो टायर भी क्या मारुति ही बनाती है? नहीं ना. टायर कौन बनाता है? एमआरएफ है, या वी कैन से गुडईयर या मिकेलिन या कॉन्टिनेंटल या एक्सेट्रा सम अदर कंपनीज. ओके, टीवीएस एक्सेट्रा. तो ये हुआ क्या बच्चों? वन काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग. कि आप कार बना रहे हो,
लेकिन आप पूरी कार नहीं बना रहे हो, आप कार का मेन पार्ट बना रहे हो एज ए इंजन, जो आपका मेन एक्टिविटीज है। कुछ काम आप किसी और कंपनी को दे रहे हो, जैसे टायर, टायर आपके बनाने किसी और को दिया, तो आप टीवीएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, एमआरएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो कि आपको फॉर एग्जांपल 5 लाख टायर्स चाहिए, ओके, पूरे साल के, बाय डिफरेंट डिफरेंट साइज। तो एमआरएफ आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है। क्लियर एवरीवन? आउटसोर्सिंग का मेन एग्जांपल, आप वो काम करोगे जहां पे आपका फंक्शंस मेन हो, फीचर्स मेन हो, जो आपकी मेन एक्टिविटीज हो। ओके, साइड बाय साइड कुछ काम आप किसी और कंपनी को दोगे जो उसमें मास्टर हो। अगर एमआरएफ कंपनी, सॉरी, मारुति कंपनी खुद टायर बनाएगी बच्चों, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा, नॉलेज चाहिए, मेथड चाहिए, प्रोसीजर चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके, तो ये सेटअप करने में बहुत सारे एक्सपेंसेस आएंगे। और समटाइम ऐसा हो सकता है कि उनका जो मेन काम क्या है, कार बनाना, उसकी इंजन, तो मेन फोकस डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो बेटर है काम उसको दिया जाए जो इसमें मास्टर हो, एमआरएफ, टीवीएस, लाइक दैट। क्लियर? इज एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग। गुड। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ बीपीओ, जैसे कहा कि क्यों चाहिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की रिक्वायरमेंट क्यों आती है? ओके, इट्स रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेली माइनर वर्क्स। तो यहाँ पे जो कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे ना, उसका वर्कलोड रिड्यूस करना फॉर माइनर वर्क, वो काम करेंगे मेजर वर्क के ऊपर। सो एम्प्लॉय कैन फोकस मोर टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड कस्टमर्स। तो एम्प्लॉय ज्यादा किसके ऊपर फोकस कर पाए? कंपनी की मेन एक्टिविटीज के ऊपर, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। बेनिफिट्स ऑफ बीपीओ, शॉर्ट आंसर बच्चों फॉर 2 और 3 मार्क। बेनिफिट्स ऑफ बीपीओ, रिक्वायरमेंट ऑफ बीपीओ। तो फर्स्ट क्या होता है? कॉस्ट कटिंग, मतलब कॉस्ट बेनिफिट। Business units can reduce their expenditure by outsource of a front office work like billing, purchasing, data entry and marketing survey. जैसे हमने स्टेज का फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है लाइक मोबाइल, उसको सर्वे करना है कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ओके, कौन से मोबाइल में कौन से फीचर्स है, फंक्शंस कौन से ज्यादा यूज कर रहे पीपल। तो अगर जो मोबाइल की कंपनी खुद सर्वे करेगी तो खुद एम्प्लॉयज जो सर्वे करेंगे, ओके, वो एक्सपर्ट नहीं होंगे सर्वे करने के लिए। तो क्या करेगी मोबाइल कंपनी? किसी ऐसी कंपनी को काम लेगी जो इसमें एक्सपर्ट हो सर्वे करने में। हुआ क्लियर? अगर खुद सर्वे कर जाएगी वो मोबाइल की कंपनी, तो शायद हो सकता है कि इतना अच्छा सर्वे ना कर पाए, बिकॉज ऑफ दैट नॉट एक्सपीरियंस। सेकेंड, उसको सेटअप करने में एक्सपीरियंस से ज्यादा लगेगा, ऐसे मेन पावर को रिक्रूट करना होगा। तो बेटर है क्यों ना काम ऐसी कंपनी को दिया जाए जो पहले से एस्टेब्लिश हो और ये सब काम कर रही हो। तो खुद सर्वे करोगे तो एक्सपेंस ज्यादा होगा, बट इनडायरेक्टली हमें किसी और को काम दे दिया जिसमें मास्टर हो, तो आपका काम इजीली हो जाएगा। सेम फॉर मारुति कंपनी का एग्जांपल दिया था, खुद टायर बनाएंगे तो पूरा फैक्ट्री सेटअप करना होगा टायर बनाने के लिए, ऐसे एम्प्लॉय को रिक्रूट करना होगा, टू मच टाइम टेकिंग, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, पैसे बहुत ज्यादा, अल्टीमेटली इससे बेटर है क्यों ना काम उसको दिया जाए जो इसमें मास्टर स्पेशलाइज हो। क्लियर? तो कॉस्ट कटिंग। फोकस ऑन अ प्रिंसिपल वर्क, मतलब मेन वर्क। मैनेजर्स कैन स्पेशली फोकस द प्रिंसिपल वर्क ऑफ अ कंपनी बाय आउटसोर्स ऑफ डेली वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल यूनिट्स। तो अगर इससे क्या होगा, आप उसके ऊपर फोकस कर पाओगे जो आपका मेन वर्क है। जैसे मैंने पहले कहा था, मारुति कंपनी का मेन काम क्या है? इंजन, उसका परफॉर्मेंस। तो कंपनी इंजन के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दे पाएगी। उसके टायर हो, उसके अंदर साउंड सिस्टम हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, वो किसको दे देंगे? आउटसोर्स करना है। तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी का, मारुति कंपनी के कार है, तो साउंड सिस्टम है बॉस की या वी कैन से सोनी की, तो उनके पास प्रोजेक्ट आपको कहा कि साउंड सिस्टम बनाना है, बॉस या सोनी, हुम से वो, टायर, टीवीएस या एमआरएफ, वॉट एवर। तो कंपनी फोकस करेगी मेन एक्टिविटीज के ऊपर। बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी, बिजनेस कंसर्न गेट क्वालिटी वर्क बाय आउटसोर्सिंग इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉय। अगर आपने उसको उसको काम दे दिया है तो फिर आपको काम में देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि फॉर एग्जाम्पल खुद टायर बनाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत प्रॉब्लम होगा, कॉन्सेंट्रेट करना होगा। लेकिन अपने एमआरएफ को ही काम दे दिया प्रोजेक्ट, बट ऑलवेज वो लोग क्वालिटी एम्प्लॉय, उसके पास ऐसी मशीनरी है, उसके पास ऐसी फैक्ट्री है, तो फिर उसकी एफिशिएंसी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर? तो बट ऑब्वियसली बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी, आपको अच्छी एफिशिएंसी से काम मिलेगा सामने से। टू कैटर द डायनामिक डिमांड, कैटर मतलब पूरी करना कस्टमर की। बीपीओ कंपनी प्रोवाइड फैसिलिटीज टू कैटर द एवर चेंजिंग डिमांड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की डिमांड को एवरी टाइम फुलफिल करना। क्लियर? तो आउटसोर्सिंग करने से क्या होगा, आपको इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं, तो कस्टमर की जैसे डिमांड चेंज होगी, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे हम काम देते जाएंगे सामने वाली कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल यू नोटिस दैट कि एवरी नाउ एंड देन टायर्स में बहुत सारी नई चीज आती रहती, ओके, टायर्स का, तो आपको थोड़ी इन्वेस्ट करना है, वो टायर कंपनी करेगी। ओके, तो आप की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे आप रिक्वायरमेंट कंपनी को बोलोगे टायर को, और ऐसे टायर आपको बना के देंगे। सेम फॉर साउंड सिस्टम, पहले कैसेट था, फिर सीडी आया, फिर डीवीडी आया, फिर यूएसबी आया, नाउ टच स्क्रीन। तो आपको कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करना है, आपको सिर्फ साउंड सिस्टम, मतलब म्यूजिक की जो स्टीरियो सिस्टम जो बनाता है, पायोनियर है,
सोनी है, बॉस है, व्हाटएवर। तो आपको उनको सिर्फ बोल देना है कि मार्केट में क्या डिमांड है, मार्केट में क्या चल रहा है, कब टच स्क्रीन चल रहा है, ओके बेटर साउंड सिस्टम चाहिए, ओके जहाँ पे कस्टमर्स को अच्छी लग पाए। तो अल्टीमेटली जो रिक्वायरमेंट होगी कस्टमर्स की, आपको उसको पूरी करना है, क्लियर। और आपको सिर्फ उनको बोल देना है। और ओवरऑल इंक्रीज इन प्रॉफिट, business units can outsource their subsidiary function and pay more attention to main function. Subsidiary मतलब जैसे कंपनी है काम टायर बनाना, टायर इज इम्पोर्टेंट बट इज अ सब्सिडरी फंक्शन, क्लियर। साउंड सिस्टम इज इम्पोर्टेंट, साउंड सिस्टम इज इम्पोर्टेंट, ओके, बट इज अ सब्सिडरी फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है, कार बनाना। तो अल्टीमेटली लाइक इंक्रीज इन सेल, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस एंड सेटिस्फाइड ए कस्टमर। तो ओवरऑल ये आप सबको बेनिफिट मिल पाएगा, सेल्स इंक्रीज करना, डेवलपमेंट करना, एक्सपांशन होगा बिजनेस में। अल्टीमेटली ओवरऑल प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज इन अ बिजनेस बाय द बीपीओ। गुड। स्कोप ऑफ बीपीओ बच्चों, इसकी स्कोप कहाँ पे, तो सब जगह पे, इवन फॉर ऑफिस में भी, बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस। बैक ऑफिस फॉर एग्जांपल, इसमें क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स इंटरनल फंक्शन। कौन से फंक्शन बच्चों, इंटरनल फंक्शंस लाइक बिलिंग डिपार्टमेंट, परचेज, डेटा एंट्री एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी कंपनी है, सपोज वी कैन से लेट गो फॉर द ओके चलो रिलायंस फ्रेश, ओके, या डी मार्ट ले लो, चलो फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया में डी मार्ट है, ओके। तो डी मार्ट का जो बिलिंग डिपार्टमेंट है, मतलब जो आप क्यू में लगाते हो ना, ट्रॉली लेके खड़े रहते हो, वहां पे आपकी बिलिंग जो होता है, फिर वहां पे जो एम्प्लॉयज है फॉर एग्जांपल, तो डीमार्ट का मेन काम क्या है, गुड्स को परचेज करना, माल को खरीदना डायरेक्ट कंपनी के पास से विद प्रॉपर रेट पे, और कस्टमर को बेचना, ओके, बाय प्रॉपर डिस्प्ले। बट बिलिंग मतलब जो कस्टमर क्यू में खड़े रहते हैं उसका बिलिंग करना, वो सब कुछ करना, तो कंपनी को ऐसे एम्प्लॉय भी चाहिए फिर जो बिलिंग, ऐसा है नहीं लेकिन ऑनली मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कंपनी को उनको भी ट्रेन करना है कि कैसे बिलिंग डिपार्टमेंट है, कैसे ट्रेन करना है, क्रेडिट कार्ड को कैसे स्क्रैच करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें। तो डीमार्ट ने क्या सोचा कि हम मेन काम को फोकस करेंगे, क्या, कंपनी से परचेज करना माल डायरेक्टली विद बेस्ट प्राइस पे, और कस्टमर को देना, ओके, विद बेस्ट प्राइस, और उनका जो बीच का डिफरेंस होगा प्रॉफिट। तो डीमार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसी कंपनी को जिसके पास बहुत सारा लेबर हो, एम्प्लॉय हो, जो मास्टर है, ओके, बिलिंग बनाने में, मतलब स्कैन करना, बिलिंग डिपार्टमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। तो डीमार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल जो बिलिंग काउंटर होंगे, वहां पे जो एम्प्लॉय होंगे ना, डीमार्ट के नहीं कहलाते। फॉर एग्जांपल डीमार्ट ने किसी और को काम दिया कि भाई हमको बिलिंग डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय चाहिए, क्लियर हुआ, जो यहाँ पे एम्प्लॉय बैठे, लेबर बैठे, एम्प्लॉय वॉट एवर, और जो पर्सन जो रैक लेके आ रहे, ट्रॉली लेके आ रहे हैं ना, उसमें से बिल बना के उनको दे, और पैसे कलेक्ट करे। एट द एंड ऑफ द डे हमको सिर्फ अमाउंट चाहिए कि कितना माल बेचा और कितने पैसे आने चाहिए, क्लियर। तो अल्टीमेटली बच्चे क्या हो गया, इससे आउटसोर्सिंग, कि डीमार्ट ने ये पूरा प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया है, ओके, कि हमको ऐसे लेबर चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो बिलिंग फास्ट कर पाए, थोड़ा नॉलेज हो अकाउंट का, काउंटिंग अच्छी तरह कर पाए, पैसे में कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सब चीज। तो उनको ट्रेन करना, ऐसे एम्प्लॉय ढूंढना, काम डीमार्ट का नहीं, तो किसका है, डीमार्ट ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा ना, वो पर्सन का। इट्स वन काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग, क्लियर। बेस्ट एग्जांपल, ओके, इसको बोलते हैं बैक ऑफिस, मतलब ये तो डीमार्ट के प्रीमाइसिस के अंडर ही, लेकिन डीमार्ट के प्रीमाइसिस के अंडर ही बिलिंग काउंटर है, जैसे परचेस है, या वी कैन से डीमार्ट के अंडर समहाउ वी कैन से ना प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, कि कैसे किसको कैसे अरेंज करना है, किसको कैसे डिस्प्ले करेंगे ना, वो सब कुछ का। फ्रंट ऑफिस मीन्स व्हाट, इसमें क्या आता है, कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज लाइक मार्केटिंग, टेक्निकल असिस्टेंस एक्सेट्रा। फ्रंट ऑफिस मतलब बाहर, फॉर एग्जांपल सर्वे करना, जो मैंने आगे कहा था, ये कोई कंपनी हो आपकी, मोबाइल आप कुछ, तो ये जानना है कि बाहर या कस्टमर कुछ अभी कौन से टाइप की मोबाइल यूज कर रहे हैं ज्यादा, उसको कौन से फीचर्स से, कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा यूज करे, तो उसके लिए आप एक सर्वे करवा रहे हो। तो आप खुद नहीं कर रहे हो, आपने किसी कंपनी को काम दे दिया कि सर्वे करना है, ओके, मार्केट में, जिसको बोलेंगे फ्रंट ऑफिस। फ्रंट मतलब कंपनी के बाहर, ऑफिस के बाहर, क्लियर बच्चों, गुड। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो अभी हमने स्टडी किया ना, सेम आंसर जो यहाँ पे, वन काइंड ऑफ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर, गुड। तो इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मीन्स व्हाट, कि बिजनेस आप बिजनेस करोगे, उसी का कोई काम, बिजनेस का ही कोई काम, जैसे टायर बनाना, कार के एग्जांपल से, जैसे आप मोबाइल देखते हो ना, मोबाइल, सेकंड एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मोबाइल। बच्चों मैक्सिमम मोबाइल अब तक ओके, मैक्सिमम मोबाइल जो है ना, उसकी बैटरी मोबाइल कंपनी खुद नहीं बनाती। यस, आप अपना मोबाइल ओपन करके देखना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सैमसंग का मोबाइल है, एप्पल का हो, वीवो का हो, एप्पो का, वॉट एवर, उसकी बैटरी ओपन करके देखो उस पर, ओके,
तो सैमसंग कंपनी को एक बात करें, सैमसंग कंपनी जितने मोबाइल्स वो बना रहे, तो उसकी जो बैटरी आती है ना सैमसंग नहीं बनाती। क्लियर हुआ? बिकॉज सैमसंग मास्टर इन द डिस्प्ले, एमओलेड डिस्प्ले जो आता है ना उसमें वो मास्टर है, उसके एप्लीकेशन बनाने में, फंक्शन बनाने में मास्टर, ओके। बट बैटरी बनाने में सैमसंग मास्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर खुद बैटरी बनाने जाएगा तो इतनी अच्छी बैटरी नहीं बना पाएगा, या उसकी एक नई फैक्ट्री सेटअप करना, ऐसे एम्प्लॉय को ट्रेन करना जिसको बैटरी बनाना आता हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे क्या होगा, सैमसंग का जो मैनेजर होगा, जो सीईओ होगा, उसका मेन काम क्या है, मोबाइल की फंक्शंस, मोबाइल के फीचर्स, मोबाइल की एमोलेड स्क्रीन एक्सेट्रा, उस पर ध्यान देना है, ना कि बैटरी पे। अगर वो बैटरी की बनाने जाएगा, उस पर ध्यान देगा, तो हो सकता है कि वो चीज पे डाइवर्ट हो जाए। तो इसलिए को लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे मेन काम के ऊपर, और जो बैटरी बनाने का काम है किसी और को दे देना। किसको? जो इसमें बनाने में एक्सपर्ट है। तो बच्चों 90% मोबाइल की बैटरी, मोर देन 90% मोबाइल की बैटरी चाइना में बनती है, अभी भी, आज की डेट में भी। यस, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इज है, चाइना में मेन पावर, लेबर बहुत इजीली मिल जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। सेकंड, वहां पे बहुत सारी ऐसी टेक्निकल मशीनरी ओरिएंटेड कंपनी है जो आपको बैटरी बहुत सस्ते में बना के देती, अच्छी वाली बैटरी भी सस्ती बना के देती। इवन एप्पल की बैटरी भी चाइना में बनती, एप्पल की। ओके, वी कैन से फॉर इट। ओके, यस। तो व्हाट वी कैन से, वो लोग खुद नहीं बनाते। इवन आपको लगता है कि एप्पल का फोन आपके पास है 1 लाख, मोर देन 1 लाख, तो उसकी बैटरी भी चाइना में बनती, अच्छी कंपनी बनाती चाइना में, जो अच्छी क्वालिटी दे रही हो। ओके, ऐसा नहीं कि चाइना में सब कॉस्ट इफेक्टिव बहुत खराब चीज मिलती, वो डिपेंड्स करता है। जब हम क्लास स्टार्ट होगा ना, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एग्जैक्टली वर्क चलता कैसे। लेकिन अभी राइट नाउ कि अच्छी कंपनी जो कि चाइना की जो अच्छी बैटरी बनाती है ना, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर। तो ये क्या, वन काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग। एवरीवन क्लियर? चीज आप जो मेन काम है उस पर ध्यान दे रहे हो, और रिमेनिंग जो काम है ना उसके सब्सिडरी फंक्शन किसी और को देना। गुड, क्लियर एवरीवन? बीपीओ, वेरी गुड। Now students, next topic is KPO, knowledge process outsourcing. माइनर डिफरेंस है, इसका मतलब ये सेम है कि काम बाहर करवाना। नॉलेज डिफरेंस क्या हो सकता है आफ्टर रीडिंग डेफिनेशन से? केपीओ मींस आउटसोर्सिंग ऑफ नॉलेज बेस्ड प्रोसेस। बीपीओ का मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आपके बिजनेस का कुछ एक पार्ट, एक चीज आप बाहर दे रहे हो बनाने के लिए। बीपीओ इज वर्क ओरिएंटेड वाइल केपीओ इज नॉलेज ओरिएंटेड। डिफरेंस, बीपीओ बच्चों क्या है, वर्क ओरिएंटेड। जैसे टायर वर्क, कार का स्टीरियो सिस्टम एक वर्क है, मोबाइल, तो मोबाइल की बैटरी एक काम है ना, एक वर्क हो गया। तो पूरा काम एक बाहर किसी को दे देना, ओके, बिजनेस का, प्रोजेक्ट का। जबकि केपीओ का मतलब नॉलेज, नॉलेज ओरिएंटेड। प्रोसेस रिलेटेड टू द वर्क आर फोकस इन बीपीओ। काम को फोकस करना, वर्क को फोकस करना, वो मेन चीज है बीपीओ के अंदर। जैसे टायर, स्टीरियो सिस्टम, बैटरी। क्लियर? while mostly the process related to knowledge are more focused on the concept of KPO। KPO में important क्या है बच्चों? knowledge। KPO includes क्या है इसके अंदर? which expect advanced knowledge and skills that are responsible for development of the company। तो कंपनी को एडवांस नॉलेज मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग नॉलेज, स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो, स्किल्स नॉलेज, ओके, या आउटस्टैंडिंग कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट हो फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी, तो कंपनी बाहर वालों से हेल्प लेती, वो होता है केपीओ। तो एनी वन केपीओ डिफरेंस हुआ? केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यस, अचीवमेंट ऑफ अ बेस्ट स्किल्स। नाउ द रिक्वायरमेंट क्यों है केपीओ की? एंड इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ केपीओ possess advanced skills on account of investing heavily in human resource and their training. As a result, business gets its advantage at minimum cost. KPO provide the best result by maximum investment in technique, human resource, underlying and systematic method. They have achieved advanced expertise with experience of work. This proficiency of skills give maximum benefit to the business with minimum investment. Okay, minimum investment. बच्चों जैसे कोई कंपनी चला रहे हो, ओके, आप फॉर एग्जांपल लाइक रिलायंस, तो बहुत बड़ी कंपनी है, ओके। तो फॉर एग्जांपल उसमें कुछ चीज प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम somehow we can say टेक्निकल ओरिएंटेड प्रॉब्लम, somehow we can say फ्यूचर प्लानिंग स्ट्रेटेजी में कुछ प्रॉब्लम आ रही, काम चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम हो या कुछ वर्कआउट हो, तो कंपनी के पास एम्प्लॉय है, मैन पावर, सब कुछ है, लाइक पूरे इंडिया में फॉर एग्जाम्पल 1 लाख से एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहे हैं रिलायंस में, ओके, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये प्रॉब्लम बहुत मेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना इतना जरूरी है बहुत शॉर्ट टाइम पे। तो कंपनी समटाइम क्या आती है ना कि बाहर जो एक्सपर्ट है, कंसल्टेंसी, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे, तो कंपनी उनकी हेल्प लेती कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है, आपको इसमें आके देखो पहले प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व आउट।
तो बाहर वाला पर्सन कंपनी के टेक्निकल प्रॉब्लम को देखेगा, वर्कआउट करेगा एंड सॉल्व करेगा। तो बच्चों क्या हुआ, कंपनी ने बाहर से नॉलेज लिया, है ना, कंपनी रिलायंस ने बाहर से नॉलेज लिया, गेन किया, प्रोफिशिएंसी उसके पास थी, वो पर्सन के पास। तो रिलायंस कंपनी ऐसे पर्सन या ऐसे कंसल्टेंसी को सर्च करेगा, ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगा जो कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो नंबर ऑफ जो हाई एक्सपर्ट होगा, प्रोफिशिएंसी होगा, प्रोफेशन होगा, ओके, और कंपनी पेड अ फीस टू पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर। अब कंपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसको परमानेंट थोड़ी अपनी कंपनी में रखेगा, बिकॉज उसको एफोर्ड करना। फॉर एग्जाम्पल चार्जेस 10 लाख या वी कैन से 50 लाख एज अ पर एनम या पर मंथ। तो कंपनी इतना एफोर्ड थोड़ी कर पाएगी कि एवरी मंथ 50 लाख उसको, कुछ प्रॉब्लम बार बार थोड़ी आने वाली, और प्रॉब्लम के नेचर भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो बेटर है जब कुछ ऐसा इश्यू हो तो उसको सर्च करेंगे, अपॉइंट करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के उसको फीस पे कर देंगे, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे क्या बच्चों, नॉलेज लिया। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज हम कुछ प्रोजेक्ट करें, कोई बड़ी कंपनी आपकी कोई प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट करने में आपको कुछ एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो आप बाहर जा रहे हो। तो बाहर बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है बच्चों जो एक्सपर्ट कंसल्टेंसी एडवाइस सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको। तो आपने उसको अपॉइंट किया कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी है, ये कितना रिलायबल है, कितना फिजिबल प्रैक्टिकल है, अच्छी तरह हो पाएगा नहीं। तो सामने वाला पर्सन कंसल्टेंसी सर्विस आपका प्रोजेक्ट को रीड कर रहा है, अच्छी तरह वर्कआउट कर रहा है, एंड आफ्टर गिव सजेशन क्या इसको आप ऐसे वैसे अपॉइंट अच्छी तरह कर सकते हो, इसमें इतने चेंजेस लाने होंगे, ओके, आपने उसको फिर एप्लीक, तो आपने उसको फीस पे की। क्लियर हुआ, इट्स अ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्लियर एवरीवन। तो मेन डिफरेंस क्या लगा, बिजनेस प्रोसेस में क्या था, आप बिजनेस का कुछ एक काम किसी को परमानेंटली बाहर दे रहे हो। बार बार बोलूंगा, कंपनी टायर किसी और को दे रही बनाने का, कंपनी बना रही कार, तो टायर किसी और को दे दिया, मोबाइल उसकी बैटरी किसी और को दे दी। तो बिजनेस का एक काम परमानेंट वैसे किसी और को दे देना, ओके, वो होता है बिजनेस प्रोसेस। नॉलेज प्रोसेस में क्या होगा, आप बाहर से नॉलेज ले रहे हो, बाहर से आप स्किल्स ले रहे हो, बाहर से आप उसकी इंपॉर्टेंस ले रहे हो, उसकी प्रोफिशिएंसी ले रहे हो, रिटर्न यू पेड अ फी। Maximum use of resources. Available resources are limited in all business. So human resource of units became free because of outsourcing. They can use in customer oriented services also. तो बट वैसे बच्चों, ऑलवेज हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड, कि आपके पास एम्प्लॉय होंगे नो डाउट 100, 200, 1000, बट एवरी टाइम आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी ऐसी स्किल्स की, ऐसी नॉलेजेबल की, तो बाहर है ही ऐसे बहुत सारी कंसल्टेंसी सर्विस, उसके पास जाओ, सर्विस आप ले लो, तो आपको सिर्फ वन टाइम फी पे करना है, ओके, तो अल्टीमेटली आप गेट मैक्सिमम एडवांटेज। इवन सॉल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स मतलब मेजर प्रॉब्लम भी आ गया हो ना, तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाता है। समटाइम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विच आर रिक्वायर एडवांस टेक्निकल एक्सपर्टाइज, एडवांस मतलब बहुत हाई एंडेड टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, विच कैन बी सॉल्व इजीली बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग। अब ऐसे पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते, बट बिकॉज ऑफ दैट कि समटाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, ओके, जो बाय बी वी कैन से वन इन अ लाइफ टाइम या वंस इन अ 5 to 10 years, तो बहुत एक्सपर्ट टेक्निकल पर्सन होगा, उसके पास जाके सॉल्यूशन मांग लो कि इसका क्या होगा, आपको सिर्फ फी पे करना है, उसको रिक्रूट तो थोड़ी करना है, उसको एम्प्लॉय नहीं बनाना आपको, ओके, और उसको एम्प्लॉय बना भी नहीं सकते, उसको मैं एफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ एवरी मंथ इतनी सैलरी में नहीं पे कर पाएगी कंपनी। क्लियर। समटाइम ऑल्सो स्पेशल अटेंशन टू द प्रिंसिपल फंक्शन, ये तो पहले में भी था, बीपीओ में था, स्पेशल फोकस टू द प्रिंसिपल फंक्शन, मेन फंक्शन। बिजनेस यूनिट्स कैन पे अटेंशन टू द मेन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, इफ अ स्कूल प्रीफर टू आउटसोर्स वर्क लाइक कंप्यूटर एजुकेशन, कैंटीन फैसिलिटी, स्टेशनरी फैसिलिटी एक्सेट्रा, देन के वे मोर अटेंशन टू हिज प्रिंसिपल वर्क, दैट इज इम्पार्टिंग एजुकेशन, मतलब गिविंग एजुकेशन। जैसे एक स्कूल है, तो स्कूल को अच्छा चल रही है, बहुत प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसी है कि स्कूल में कैंटीन ओपन करें, तो स्कूल नहीं ओपन कर रहा, स्कूल अगर कैंटीन ओपन करेगा तो वापस सब कुछ सोचना, उसके लिए एम्प्लॉय को डालना जो इसमें अच्छी तरह काम कर पाए। सेकेंड, स्कूल का जो मैनेजमेंट होगा वो डिसाइड करेगा आज क्या बनेगा, कितना परचेस करना है कैंटीन के लिए, ओके, क्या क्या होगा, किसके क्या रेट होंगे, वो सब कुछ डिसाइड करना। तो बेटर है कि काम किसी और को दे दो जो इसमें मास्टर हो, तो आपने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि आपको ये स्कूल में कैंटीन चलानी है। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्कूल, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, इवन मैक्सिमम कंपनी, जितनी भी कंपनी आप देखते हो, रिलायंस हो, एल हो, जितनी भी कंपनी हो, वहां पे जो कैंटीन चलती है वो कंपनी नहीं चलाती, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आउटसोर्सिंग है। इवन रिलायंस, हमारी सूरत की बात करो, हजीरा, एल, यहाँ पे जो कैंटीन चलती है रिलायंस कंपनी के अंदर, तो आपको कि रिलायंस कैंटीन चलाता है, नहीं, उसने क्या किया हुआ है, आउटसोर्सिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कैंटीन वाले को कि आपको हमारी कंपनी में कैंटीन चलानी है। क्लियर। फिर वो कैंटीन वाला डिसाइड करे
ये क्या लाना है, क्या सेल करना है, उसके प्राइस क्या होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्लियर एवरीवन? इट्स आउटसोर्सिंग. Maximum use of money. If outsourcing of some function is preferred in business, then it's not required to invest its capital for this function. As a result, business can get use capital for maximum business development. तो आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में कैंटीन हो या स्कूल में स्टेशनरी हो, तो स्टेशनरी में या स्कूल में कैंटीन में, कंपनी में कैंटीन हो, उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे. कितना लाना है, कितना स्टॉक रखना है, उसके अंदर फर्नीचर क्या होगा, उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, वो लोग करेंगे. तो आपका कैपिटल तो ऐसे ही बचेगा, फिर वो आपका कैपिटल कंपनी को डेवलपमेंट करने में आप यूज कर सकते हो. ओके, गुड. री-एजुकेशन, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर. इट्स अ रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर. डिक्रीज इन एक्सपेंस ऑफ वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजंस ऑफ पॉपुलराइजेशन ऑफ आउटसोर्सिंग. सबसे मेन जो उसमें भी आया था कॉस्ट कटिंग था ना बीपीओ में, इसमें भी है कि एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे कम. एक्सपेंस of a business are reduced by doing outsourcing of function like marketing process, research and development of the company. मार्केटिंग करना, उसमें भी आया था एग्जांपल, रिसर्च करना. ओके, तो अल्टीमेटली आपका एक्सपेंस कम होगा. खुद करने जाओगे तो एक्सपेंस ज्यादा होगा, लेकिन किसी और को काम दे देना जो इसमें मास्टर और एक्सपर्टाइज हो, तो अल्टीमेटली आपका बेनिफिट होगा कि आपके एक्सपेंस कम होंगे. ओके, तो एक्सपेंस कम होंगे तो बट ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा होगा. ऑल्सो रिडक्शन इन रिस्क. Market competitions, government policy rules, and different techniques are changed rapidly in recent time. In course of time, investment made by the business will be of no use. So risks are reduced by outsourcing. Every now and then government की policy, rules, regulation change होते रहते हैं. अगर हमने खुद इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, बाद में कुछ चेंज हुआ तो क्लियर, तो इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही जाएगा. तो अल्टीमेटली हमारा रिस्क फैक्टर यहाँ पे कम, बिकॉज हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपने जिसको काम दिया हुआ ना आउटसोर्सिंग, वो लोग इन्वेस्ट कर. तो अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट तो कम है यहाँ पे. तो इन्वेस्टमेंट कम है तो रिडक्शन इन रिस्क आल्सो इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटी. क्लियर? स्कोप ऑफ केपीओ. अब केपीओ कहाँ पे, बहुत सारी जगह पे बच्चों स्कोप है. कहाँ? जैसे बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च करना, कुछ रिसर्च करना है, रिसर्च का काम किसी और को देना. लीगल सर्विसेज. लीगल सर्विसेज मीन्स व्हाट, पता है कि सपोज आपकी कोई कंपनी है लाइक L&T या टाटा, तो उसकी जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे लॉयर चाहिए, सॉलिसिटर चाहिए ना, तो आप उसके पास, जैसे कोई कंपनी है, ओके, XYZ कंपनी, तो उसके कंपनी का अकाउंटेंट का कोई सीए का कोई काम कर रहा है, किसी और कर रहा है, तो उसको बोलेंगे लीगल सर्विसेज. तो आपने काम किसी और को दी. इवन आपके घर पे एग्जांपल, आपके पापा बिजनेस कर रहे, ओके, तो अकाउंट का काम ठीक है कर रहे, लेकिन अकाउंट को ऑडिट करना, ओके, वो खुद थोड़ी करे, तो किसी और अकाउंटेंट के पास करवाएंगे ना. वन काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग हो गया. देखिए आपके नॉलेज उसके पास से आप ले रहे हो. सीए के पास पूरी फाइल चेक करवाना, सीए फिर स्टैम्प करेगा, साइन करेगा और टैक्स पे करेगा. ओके, तो अल्टीमेटली वो क्या हुआ, आउटसोर्सिंग ही हुआ. लीगल सर्विसेज. तो बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसे लीगल एडवाइजर होते, ओके, जो उसको कंपनी काम देती रहती, उनका मेन काम. मेडिकल सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी या सूरत की वीकेंड से एसआर कंपनी. तो बच्चों एसआर के जितने भी एम्प्लॉय उसका मेडिकल चेकअप होता है फॉर एग्जांपल एवरी ईयर. तो एसआर कंपनी ने पूरा काम दिया हुआ है फॉर एग्जांपल सूरत की वॉकहार्ट हॉस्पिटल को. ओके, या फॉर एग्जांपल सूरत की कोई भी हॉस्पिटल ले लो, फॉर एग्जांपल वाइट वीकेंड से मिशन हॉस्पिटल या बाप्स हॉस्पिटल. तो ये क्या हो गया कि एसआर कंपनी ने पूरा काम किसको दे दिया, मिशन हॉस्पिटल या बाप्स हॉस्पिटल को, कि आपको एटलीस्ट वंस में एक बार हमारी कंपनी के सारे एम्प्लॉय का रूटीन हेल्थ चेकअप करना. अब सपोज एसआर कंपनी खुद काम करेगी नहीं ना, खुद डॉक्टर को अपॉइंट करे, ओके, कि आप हमारी कंपनी के डॉक्टर हो, सबको चेकअप करना है, तो ये सब उनका काम नहीं है ना. उसका काम है स्टील की प्लेट बनाना. तो हुआ क्या, एसआर कंपनी ने किसी और को काम दे दिया है. किसको? वॉकहार्ट हॉस्पिटल, मिशन हॉस्पिटल या बाप्स हॉस्पिटल. तो एसआर के एम्प्लॉय आइडर बाप्स में जाएंगे या बाप्स की डॉक्टर की टीम साल में एक दो बार एसआर कंपनी में जाएगी फॉर पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, और वहां पे सारे एम्प्लॉय का हेल्थ चेकअप करेंगे. तो वन काइंड ऑफ क्या हो गया बच्चों, आउटसोर्सिंग. ओके, ट्रेनिंग देना, गाइडेंस देना, बाहर से आके ट्रेनिंग देंगे, गाइड करेंगे. रिसर्च डेवलपमेंट, जो पहले बोल दिया, रिसर्च डेवलपमेंट. इवन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जैसे आप लोग को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो आपकी कंपनी है तो उसका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हम खुद थोड़ी बनाते, सॉफ्टवेयर कोई और बना के देगा हमको हमारी कंपनी का. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कुछ काम हो, सॉफ्टवेयर का कुछ काम हो, कोई और बना के आपको देता है आपकी कंपनी का. क्लियर? इवन एनिमेशन एंड डिजाइन, मार्केटिंग, एनिमेशन, बहुत सारी कंपनी से आप टीवी पे ऐड देखते हो बच्चों. टीवी पे जो ऐड देखते हो उसकी मार्केटिंग वो कंपनी थोड़ी करती, मार्केटिंग करती एक्सपर्टाइज मार्केटिंग कंपनी से. फॉर एग्जाम्पल पेप्सी, कोका कोला, आप जो भी ऐड टीवी पे देखते हो, थम्स अप, वॉट एवर. ओके, तो वो जो कंपनी ऐड बना रही है कैडबरी,
तो ऐड कोई और कंपनी बना रहे हो, कैडबरी ऐड नहीं बना रही। कैडबरी ने काम किसी और कंपनी को दिया, मार्केटिंग कंपनी को, कि आपको हमारी कंपनी के लिए ऐड बनानी है, क्लियर। उसमें एक स्टार, उनका बजट है कि मेरा बजट है 5 करोड़, ओके, तो उसमें स्टार कौन होगा, अमिताभ बच्चन होगा, वो कैसे क्या बोलेगा, उसका पंच लाइन क्या होगा, उसकी एड डिजाइन कैसे होगी, वो कैडबरी कंपनी कुछ नहीं करेगा। वो कौन सब कुछ करेगा, मार्केटिंग कंपनी करेगा। तो 3-4 ऐड बना के मार्केटिंग कंपनी, एडवर्टाइजमेंट कंपनी कैडबरी को दिखाएगा, तो कैडबरी कंपनी उसमें से सिलेक्ट करेगा, उसमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा उसको बजट में आ रहा है। ओके, इवन फॉर एनिमेशन एंड डिजाइन, कंपनी का कोई एनिमेशन हो, कोई डिजाइनिंग का काम हो, वो भी हम बाहर करना कर देते हैं। इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्लियर बच्चों? फाइनली वी कैन से व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ बीपीओ। बीपीओ का मतलब बिजनेस का कोई काम किसी और को देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप है, तो लैपटॉप का फॉर एग्जाम्पल कीपैड, कीपैड किसी और को बनाने को दे रहे हो, लैपटॉप की जो बैटरी है किसी और को बनाने को दे रहे हो, बाकी पूरा काम आप कर रहे हो। क्लियर? वो होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ का मतलब बिजनेस नहीं, नॉलेज। नॉलेज आप बाहर से ले रहे हो, जैसे मेडिकल सर्विसेज नॉलेज है, ओके, जो आपकी कंपनी का हेल्थ चेकअप करना, वो बाहर से आपने लिया। कैंटीन, वो एक बाहर से आपने बेनिफिट लिया। या वी कैन से लीगल सर्विस, एडवोकेट, लॉयर की सर्विस, ये डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है या नहीं, सब कुछ वो सर्विस आपने बाहर से, ओके, वो रूटीन वर्क में आपको चलता रहेगा। ओके, तो आपने बाहर से पर्सन को अपॉइंट किया, यू पेड अ फीस। ओके, जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे उसको फीस पे करते रहोगे। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्लियर? गुड। Bye bye, students.